नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन और ये प्रैक्टिस सेशन पॉलिटी का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। और फिर हम आप लोग को पिछले साइंस का और हिस्ट्री का कवर अप करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर वो देख लीजिएगा, है ना। और ये टोटल जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है, ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। लास्ट में जब मैराथन करवाया जाएगा तो उसमें आप लोग को कवर अप करवा दिया जाएगा, है ना, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को? क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना, गलत क्वेश्चन है, उसको आपको छांटना है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होते हैं। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन सिफारिश देती है। राज्यसभा धन विधेयक को लोकसभा को लौटा सकती है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वेश्चन गलत है। कोई एक गलत क्वेश्चन है, उसको छांटना है ना। तो इसमें गलत क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये क्वेश्चन गलत है। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है? वो लोकसभा में होती है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी ये तो गलत है, अब बता ही दिए हम। इसका धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिएगा ना। हर सेशन में बार बार आप लोग को दोहराते हैं भाई, इसको 3 ऑप्शन के रूप में ना ले, 3 क्वेश्चन के रूप में ले, है ना। जैसा कि ये राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में शुरुआत होती है और 3 ऑप्शन है, तीनों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद दोनों की पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है? तो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? देखिए क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस पूछने का तरीका दोनों चेंज हो गया, है ना। इसलिए बार बार आपको हर सेशन में दोहराते आते हैं भैया, आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कुछ तो नया क्वेश्चन आता नहीं, आता सेम ही क्वेश्चन। लेकिन अगर एग्जाम का पूछने का तरीका चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, आपके सामने क्वेश्चन हार्ड लगने लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन को बार बार रट के ना समझ कर पढ़िए। जैसे सेम क्वेश्चन देखिए, इसी यही क्वेश्चन जस्ट ऊपर में पढ़ा, यही क्वेश्चन सब यहाँ पे आ गया, लेकिन आया क्या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आया, है ना। क्वेश्चन कह रहा है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का? क्वेश्चन कह रहा है किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वो हो जाएगा राज्यसभा का, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का? कभी समाप्ति नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो भैया इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है ना। ऑप्शन डी होता है इसका राइट आंसर। ये होता क्या है, 2 साल में कुछ सदस्य को बदले जाते हैं, है ना, हर 2 साल में। राज्यसभा को भंग करने के अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सांसद को, या किसी को नहीं? यह भी देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो भैया किसी के पास नहीं है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसके सदस्य आजीवन होते हैं, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं, इसके कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको भंग किया ही नहीं जा सकता, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन।
क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए ना, ऑप्शन से हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लोकसभा का कितना होता है, तो होता है 5 साल के लिए ना, ये दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र व राज्य दोनों का, संसद का। क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, तो केंद्र सरकार का होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, वो होता है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक होती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती थी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी, यहाँ पर है भी लगा दीजिएगा है ना, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, हो जाएगा राष्ट्रपति है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। करने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव हेड है ना। केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, हो जाएगा राष्ट्रपति है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के विवेक से, प्रधानमंत्री के विवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के विवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है, कैसे भंग किया जा सकता है, तो वो भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहने का मतलब वो कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाएगा है ना। समानतः भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समानतः रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान के उद्देश्य व आदर्शों को बताने वाला भाग कहलाता है अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन कहता है संविधान के उद्देश्य व आदर्शों को बताने वाला भाग कहलाता है, वो प्रस्तावना कहलाता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया है, प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, प्रस्तावना सर्वोच्च नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है केशवानंद भारती केस में क्या कहलाता है, जो कि 1973 ईस्वी में आया था, वो कहलाता है कि प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है ना, सॉरी प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती, क्या कह रहा है यहाँ, प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किसमें बताया गया है, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किसमें बताया गया है, तो प्रस्तावना में बताया गया है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर एग्जाम में आता है ना, इसको भी आप लोग को ध्यान देना योग्य है। ध्यान देने के योग्य तो सभी क्वेश्चन होता है, लेकिन उनमें से जो खास होता है वो आपको हम बता देते हैं ना। धर्मनिरपेक्षता से नागरिकता को कौन सा अधिकार मिलता है, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, मतदान की स्वतंत्र अधिकार या शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता से नागरिकता को कौन सा अधिकार मिलता है, तो है धर्म की स्वतंत्रता है ना,
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान निर्माताओं की सोच किस भाग में झलकती है? मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माताओं की सोच किस भाग में झलकती है? तो हो जाएगा प्रस्तावना में झलकती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या आपातकालीन उपबंध में। क्वेश्चन कह रहा है संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत के बारे में सही कथन है धार्मिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य धर्म वाला देश या केवल न्याय आधारित देश। क्वेश्चन कहता है भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो है ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, किसी एक धर्म को नहीं मानने वाला है ना, इसका मतलब यही होता है। गणराज्य शब्द क्यों संकेत नहीं करता? निर्वाचन राष्ट्रपति, गणराज्य शब्द को क्या संकेत नहीं करता है ना? निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, जनसत्ता की सर्वोच्चता, समान अवसर या वंशानुगत शासक। क्वेश्चन कहता है गणराज्य शब्द क्या संकेत नहीं करते हैं? तो वंशानुगत शासक ये संकेत नहीं करते हैं ना, किसके मतलब गणराज्य है ना। वंशानुगत शासक कहने का मतलब क्या है कि जो एक पीढ़ी जो चलते आ रही उसी का फैमिली मेम्बर ही सत्ता संभालते हुए आ रहे हैं ना, वो हुआ वंशानुगत शासक, वो हमारे देश में नहीं है। प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? वंशानुगत शासक, संवैधानिक शासक, निर्वाचित प्रतिनिधित्व, सैन्य शासन। क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो है निर्वाचित प्रतिनिधि है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में पहला लोकायुक्त किस राज्य में बना? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला लोकायुक्त किस राज्य में बना? तो महाराष्ट्र में बना है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा सही है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल्य अधिकार क्षेत्र, परामर्शी अधिकार या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा सही है? तो वो अपीलीय अधिकार क्षेत्र ये भी सही हो जाएगा, मूल अधिकार क्षेत्र ये भी सही हो जाएगा और परामर्शी अधिकार ये भी सही हो जाएगा ना, कहने का मतलब कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विमल जुल्का के बाद मुख्य सूचना आयुक्त कौन से बने? अमिताभ पांडे, सुधीर भार्गव, अमिताभ भट्टाचार्य या विवेक प्रकाश सिन्हा। क्वेश्चन कह रहा है विमला जुल्का के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो हो जाएगा अमिताभ पांडे है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये याद रखिएगा है ना, इनके बाद बने हैं ये। सर्वोच्च न्यायालय है संघीय न्यायालय, मानव अधिकारों का संरक्षण, संविधान का अंतिम व्याख्याकार या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो भैया वो संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकार का संरक्षण भी करता है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी है ना, कहने का मतलब कि ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा ना, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। एएस आनंद किस पद पर थे? सीएजी के पद पे, मुख्य न्यायाधीश के पद पे, मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पे या महान्यायवादी के पद पे। क्वेश्चन कर रहा है एएस आनंद किस पद पे थे? वो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश के पद पे है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये नाम याद रखिएगा ना, एक्चुअली है बात क्या है ना कि कुछ कुछ नाम ऐसा होता है कि जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा ऐसा काम किए हैं जो कि काफ़ी चर्चित रहे हैं और वो एग्ज़ाम में आता है, बराबर आता है, आने वाले समय भी आता है, इसलिए हम कुछ स्पेसिफिक नाम आपके क्वेश्चन में सेशन में हम लेकर आते हैं ना, जैसे के नाम इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, वो नाम से रिलेटेड था। ये सब क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट होता है कि मोर संभावना होता है एग्जाम में आने का है ना, इसलिए हम लेकर आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, यूपीएससी। क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। संभावित अधिनिर्णय सिद्धांत किस मामले में अपनाया गया? केहर सिंह केस के, केशवा सिंह केस पे है ना, केहर लिखा हुआ केशवा सिंह केस पे हो जाएगा, मिनर्वा मिल्क केस पे या गोलकनाथ केस पे या चंपक दयाराजन केस पे। क्वेश्चन कह रहा है संभावित अधिनिर्णय सिद्धांत किस मामले में अपनाया गया है? तो गोलकनाथ केस पे अपनाया गया था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है?
केवल सांसद, राज्य विधानमंडल या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो केवल सांसद ही परिवर्तन कर सकता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ, और अगर कम सही होता है तो कोई बात नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, ये सीखने के लिए है ना। और एक बात जाते जाते आप लोग को बात बोल देना चाहते हैं कि भैया आप लोग को कोई भी अगर टॉपिक चैप्टर छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को लास्ट के मैराथन के रूप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। और एक बात आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो समझ कर पढ़िए, है ना, ना कि रट कर। होता क्या है कि एग्जामिनर एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन सेट नहीं करता है, सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन पूछने का तरीका, पूछने का ढंग, क्वेश्चन इधर से उधर कर देगा सेम ही क्वेश्चन, तो आपके सामने हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, आपको नया क्वेश्चन लगने लगेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।